नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज का क्लास बीए सेमेस्टर 1 एईसीसी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। आज के क्लास में एईसीसी हिंदी के विषय पर बात करेंगे। एईसीसी हिंदी जिसमें बहुत कम विद्यार्थी ध्यान देते हैं, उनको लगता है एक दिन पढ़ने से हो जाएगा, 2 दिन पढ़ने से हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे अधिक बच्चे जिनका क्रॉस लगता है सब्जेक्ट में, पास नहीं कर पाते हैं, वह सब्जेक्ट एईसीसी रहता है, या तो आगे जाके जो सेक पेपर बन जाता है, ईवीएस बन जाता है। इस पेपर में अधिकतर बच्चे पास नहीं कर पाते हैं। क्या होता है कि उनका शुरुआत से ही अपने ऑनर्स पेपर पर ध्यान रहता है, जेनरिक पेपर पर ध्यान रहता है, लेकिन एईसीसी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए एईसीसी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यह टोटल 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है एईसीसी में, जिसमें 10 नंबर तो इंटरनल जो कि हो चुका होगा अभी तक, और एक्सटर्नल जो 40 नंबर का होता है। तो आज की क्लास में एक्सटर्नल एग्ज़ाम का बात करेंगे कि यहाँ 40 नंबर में क्या क्या आता है। तो आज तो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, तो सेमेस्टर 1 के बारे में देखेंगे कि एईसीसी हिंदी में सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एईसीसी हिंदी में यहाँ क्या रश्मि रथी पढ़ना है। रश्मि रथी जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया कविता है, जो महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो रश्मि रथी के बारे में पढ़ना है और कुछ व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आता है। टोटल 40 मार्क्स, क्योंकि एईसीसी 50 नंबर का होता है, जिसमें 10 नंबर इंटरनल एग्जाम में हो चुका होगा। तो फुल मार्क्स देखिए 40 है। टाइम कितना रहेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा और टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको देख लीजिए। लिखा हुआ है सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी आपको अपने शब्द में उत्तर देना है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है देखिए। पहले तो 10-10 नंबर का एक 10 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, जो कि रश्मि रथी से रहेगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 में जिनका एईसीसी हिंदी है उनको रश्मि रथी ही पढ़ना है। तो रश्मि रथी से एक क्वेश्चन आएगा, या तो कुंती पर लिखने के लिए आ जाए, या पूछे कि रश्मि रथी कथा क्या है, इसको संक्षेप में बताइए, या रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बताइए, या कर्ण के बारे में लिखिए। तो जो रश्मि रथी से क्वेश्चन बनता है, मतलब एक 10 नंबर का रश्मि रथी से रहेगा। तो पहले देखिए क्या है कि रश्मि रथी के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा देखिए लिखा हुआ है कि रश्मि रथी के रचना उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ से कितना लिखना है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। अथवा देखिए 2 दिया हुआ जिसमें आपको लिखना एक ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि निःशुल्कीकरण के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। देखिए एक यहाँ आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा, या तो अपने प्रधानाचार्य के बीच या नगर निगम के पास, जहाँ भी लिखने के लिए रहे, लेकिन एक रहता है लेटर आता है लिखने के लिए। तो पहले क्या है कि रश्मि रथी से एक क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। एक 10 नंबर का आपको पत्र लिखने के लिए रहेगा, आवेदन पत्र, जो कभी कभी प्रधानाचार्य के पास रहता है, कभी कभी उपायुक्त के पास, कभी नगर निगम के पास। और जो तीसरा क्वेश्चन है यह व्याकरण से रहता है, जिसमें क्या दिया हुआ है यहाँ कि निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्देश कीजिए। लिंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा लिंग है। तो यहाँ से टोटल 5 क्वेश्चन है। उसके बाद इसी में तीसरा का क और ख में क्या है कि लिंग के बारे में पूछा है कि कौन सा लिंग लिखना है, और ख में क्या है पर्यायवाची। तो यहाँ तो केवल आप लोग को अभी दे दिया है क्वेश्चन पेपर में कि केवल लिंग से पूछा है और पर्यायवाची। कभी कभी देता है मुहावरा, कभी मुहावरा के बारे में देता है कि इसका अर्थ क्या हो रहा है। कभी पर्यायवाची देगा, कभी लिंग देगा, कभी मुहावरा देता है। तो व्याकरण से आपको 2-3 चीज़ पढ़ लेना चाहिए। एक लिंग भेद बताने के लिए कि कौन सा लिंग है, दूसरा पर्यायवाची शब्द थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, और मुहावरा भी पढ़ लेना चाहिए। अब आगे बचा चौथे नंबर में क्या आता है। तो चौथा नंबर में रश्मि रथी से ही जुड़ा हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। द ऑब्जेक्टिव देखिए रश्मि रथी से टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक 10 नंबर का जो आपको लिखना है सब्जेक्टिव, और एक 10 नंबर का रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव रहता है। तो यहाँ 5 दिया हुआ है, आपको 5 लिखना है, जिसमें है कि रश्मि रथी के रचनाकार कौन है, रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष क्या है, कर्ण ने दान स्वरूप कवच कुंडल किसे दिया था, राधे किसे कहा गया है, कर्ण को किस प्रदेश का राज्य दिया गया था। यहाँ कितना 5 क्वेश्चन है, और 5 में से आपको 5 आंसर लिखने से एक में 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ क्या हुआ कि 10 में 10 मिल सकता है आराम से ऑब्जेक्टिव पढ़ने से। उसके बाद शुरुआत में रश्मि रथी से 10 क्वेश्चन आने वाला है। अब बचा 2 बीच में कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। 2 में क्या है कि आपको आवेदन पत्र थोड़ा देख के जाना है कि किस टाइप से लिखना है, लिखेंगे।
जैसे प्रधानाचार्य के बीच आएगा, कभी नगर निगम, कभी उपायुक्त के पास। और कुछ व्याकरण से रहेगा जिसमें मुहावरा, लिंग भेद और पर्यायवाची शब्द से जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए, कल से आप लोग को प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा। शुरुआत में तो रश्मि रथी से जुड़ा हुआ जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है या कभी आया हुआ है, तो रश्मि रथी से आपको सारा आंसर मिल जाएगा। डेली एक वीडियो मिलेगा, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक दिन क्लास में क्या है कि जो आवेदन पत्र आता है उसका दिखाया जाएगा मॉडल पेपर कि किस तरह लिखना है, कैसे क्या करना है। और फिर एक दिन के क्लास में क्या होगा कि आपको व्याकरण से जुड़ा हुआ कुछ लिंग भेद, कुछ पर्यायवाची, मुहावरा बता दिया जाएगा। और एक दिन रश्मि रथी से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल कितना क्लास होगा? तो टोटल 5-6 क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए सेमेस्टर 1 का AECC। आप विश्वास कीजिए, पूरा पढ़ लेने के बाद आपका 40 नंबर में 35 प्लस नंबर आएगा। 1-2 नंबर नहीं कह सकते, कहीं कट गया तो, लेकिन 35 प्लस आएगा। पूरे 40 में 40 आने का चांस है। रश्मि रथी से क्वेश्चन एकदम सारा कंप्लीट करवा देंगे। और पर यहाँ जो आवेदन पत्र है इसको भी आपको समझा दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा कि कैसे आता है लिखने के लिए, किस टाइप से लिखना है। और व्याकरण का भी एक दिन क्लास चलेगा। तो 2 से 3 दिन रश्मि रथी का क्लास चलेगा, एक दिन व्याकरण का, दूसरे दिन आवेदन पत्र का, और एक दिन रश्मि रथी पर क्या है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर क्लास चलेगा। तो कल से आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।